हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज है शनिवार का दिन और हम बात करेंगे अपनी बोनस पिक की। बोनस पिक के अंदर मैं जिस शेयर को लेकर आ गया हूँ उसके अंदर हम जो टालब्रोस ऑटो लिमिटेड यानी कि एक बहुत बड़ा मार्केट का प्लेयर जिसकी मार्केट प्रेजेंस पूरी दुनिया के अंदर है और इस समय अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पर ये मिलता हुआ दिखाई देता है। इसने प्रीवियसली अपने जो हाई से काफ़ी ज़्यादा लो बनाया और उसके साथ साथ अगर मैं बताऊँ 1 महीने के अंदर अभी रिसेंटली इसने 20% तक के रिटर्न जनरेट करके दिए। तो हम सबसे पहले इसके ऊपर इसकी कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से ये कंपनी काम करती हुई दिखाती है। यानी कि जो कंपनी है वो ऑटो कंपोनेंट बनाती हुई दिखती है जिसके अंदर इसकी जो ग्लोबल प्रेजेंस है और वही रीजन है कि जो काफ़ी सारे कंपनियों के साथ इसकी जो पार्टनरशिप है और फर्दर जो B2B के अंदर ये काम करती है। तो इस हिसाब से ये कंपनी पूरे ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा लोकेशंस पर अपने प्रेजेंस के साथ अपनी बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाती हुई दिखाई देती है। जिसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे तो ये इस तरह के ऑटो कंपोनेंट बनाती है पूरी ग्लोबली और अपने उसको सप्लाई करती है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें, CSR की बात करें और ग्लोबल प्रेजेंस के साथ साथ इसके बिजनेस पोर्टफोलियो की बात करें तो वो भी बहुत बढ़िया निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ अगर हम इसके प्रेजेंस के साथ साथ जो ग्लोबल कौन कौन से देश के अंदर इसका माल सप्लाई होता है तो ये इसका पूरा का पूरा ग्लोबल चार्ट है जहां इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होते हुए यानी कि इंडिया एक ऐसा बड़ा हब है प्रोडक्शन करने का जहां से अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पर यूनाइटेड किंगडम के अंदर आपको माल जाता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ US के अंदर माल जाता हुआ दिखाई देगा एंड देन साउथ अमेरिका के अंदर भी आपको जहां ब्राज़ील और अलग देश है वहां पर भी दिखाई देगा। साउथ अफ्रीका के अंदर इनका माल जाता हुआ दिखता है एंड देन उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं रशिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर और UAE के अंदर। तो पूरे ग्लोबली प्रेजेंस के साथ साथ इसके अंदर एक बहुत बढ़िया जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है इस शेयर को जो मिलती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी पूरे के पूरे ग्लोबल प्रेजेंस के साथ यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देती है और यही रीज़न है कि ये शेयर काफ़ी टाइम से बहुत अच्छा रिटर्न देता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ अगर आप मैं बताना चाहूँ तो कि किस तरह से डॉली खन्ना जी ने इस शेयर को और बहुत सारे दिग्गजों ने इस शेयर के ऊपर बहुत टाइम से पैसा लगा रहे, लगभग 40 और 50 रुपये से इसके अंदर खरीदारी की थी। फिर धीरे धीरे इसके अंदर और एड ऑन करते गए अपने पोर्टफोलियो के अंदर। तो धीरे धीरे इस शेयर ने लगातार काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं। अब हम बात करेंगे इसके चार्ट की कि चार्ट किस तरह से इसका जो रिप्लाई देता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि सारी की सारी कहानी एक बार जब ग्लोबल प्रेजेंस की वेबसाइट के ऊपर नज़र आती है और उसके साथ साथ हम इसके जब फाइनेंशियल को देखते हैं, फाइनेंशियल के साथ साथ एकदम चार्ट जो इसकी गवाही देता है कि किस तरह से इसने एक साल के अंदर लगभग 135% तक के रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाएं। हालांकि इस समय ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड पर चलता हुआ दिखाई दिया है और जो लो की बात करें तो इसने लगभग 221 रुपये से जो हाई बनाया वो लगभग आप देखेंगे यहाँ पर 634 रुपये का हाई बनाते हुए या दिखाए। तो लगभग आप यहाँ समझ सकते हैं कि लगभग 150% से भी ज़्यादा के रिटर्न यहाँ निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पर जो करेक्शन आती हुई दिखाई दी है इसने फर्दर 434 और 440 रुपये का जो यहाँ पर आपको नंबर दिखाई देता हुआ दिख रहा है कि किस तरह से इसने जो लो बनाया और उस लो के बाद अब फिर से इसके अंदर तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर अगर मैं 1 महीने का चार्ट लगा दूँ तो आपको यहाँ पर 20% तक के रिटर्न आराम से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और यही रीज़न है कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के साथ अगर इस शेयर के अंदर हम देखते हैं तो यहाँ 86% तक के रिटर्न इसके 6 महीने के अंदर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पिछले 1-1.5 महीने के अंदर जो कंसोलिडेशन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्केट के अंदर थोड़ी बिकवाली का मौका रहा और उसके रीज़न के चलते ये थोड़े से करेक्शन के अंदर आए, लेकिन फिर से इसके अंदर तेज़ी और मजबूती बनती हुई दिखाई दी है और यही रीज़न है कि पिछले 4-5 दिनों के अंदर इसने काफ़ी अच्छी मजबूती दिखाई है और आपको ये नंबर भी काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से शेयर एकदम से ऊपर की तरफ भागता हुआ नज़र आ रहा है। अब एक बार इसके फाइनेंशियल के ऊपर नज़र डाल लेते हैं कि किस हिसाब से ये कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है लिमिटेड की पूरे के पूरे बायोग्राफी के बारे में, जहां पर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कंपनी मेजरली जो काम करती हुई नज़र आ रही है वो किस तरह से अपने फाइनेंशियली परफॉर्मेंस भी दिखाती है। तो यहाँ पर कंपनी एज अ मेजोरिटी शेयर ऑफ द 50% इन द कंट्री, यानी कि 50% कंपनी के अंदर मार्केट के अंदर जो है वो 50% का शेयर रखती है पूरे इंडियन मार्केट के अंदर। या फेस वैल्यू की बात करें तो लगभग 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। मार्केट कैप की बात करें तो 644 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है और इसने जो लो बनाया 190 रुपये का और हाई बनाया वो 658 रुपये का। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि शेयर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जनरेट करके दी है। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ देखने की कोशिश करें तो कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट एंड कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी अच्छे निकलते हुए रेगुलरली नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप मदरसन सुमी, बॉश, मिंडा इंडस्ट्रीज, मदरसन वायरिंग एंड एंड्योरेंस टेक के बाद अगर सबसे लास्ट में देखते हैं तो टालब्रोस ऑटो अपनी मार्केट कैप के साथ काफ़ी नीचे है, लेकिन फिर भी बावजूद इसके अपना इसका प्राइस है जो 521 रुपये का जो इस समय प्राइस चलता हुआ दिखाई दे रहा है वो
वो बहुत अच्छा अट्रैक्टिव नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही रीज़न है कि इस शेयर के अंदर इतनी मजबूती बनी हुई है। लगातार 144 का प्राइस जो वैल्यू नज़र आती हुई है मदरसन सुमी के अंदर नज़र है, जो लगभग 65,186 करोड़ की मार्केट कैप के साथ इस समय काफ़ी नीचे प्राइस पर ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो काफ़ी टाइम से अगर आप देखेंगे तो जो नेट प्रॉफिट निकलता हुआ नज़र आ रहा है इस कंपनी के अंदर, एकदम से तेज़ी बनती है और एकदम से थोड़ा सा गिरावट नज़र आती है। शेयर के अंदर काफ़ी डिसअपॉइंटेड इस 3 सेशन के अंदर नज़र आया है। लेकिन यहाँ से अगर आप देखने की कोशिश करें तो लगभग ये शेयर के अंदर जो पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया है और यहाँ पर जो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी आनी थी वो थोड़ी सी आप देखेंगे एकदम गिरावट में नज़र आती हुई दिखाई दी है। उसका रीज़न ये है कि जो शॉर्टेज ऑफ द चिप थी उसकी वजह से पूरे के पूरे कंपोनेंट को डेवलप नहीं किया गया, यानी कि मार्केट के अंदर जो शॉर्टेज बनी हुई थी चिप की वजह से उसमें जो गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग थी वो कम रोक दी गई और उसके बावजूद इसके जो कंपोनेंट की बिक्री थोड़ी सी कम हुई। ये रीजन एक ग्लोबली रीजन था, इसके पीछे सेल्स का कोई इफेक्ट नहीं था। मार्केट के अंदर जो इसकी प्रेजेंस है वो बहुत बढ़िया है और आपको आने वाले टाइम में भी इसकी प्रेजेंस काफ़ी अच्छी दिखाई देगी। तो यहाँ पर हम अगर इसके ईयरली वाइज ग्रोथ की बात करें तो 2019, 20 और 21 की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस हिसाब से इसके अंदर जो 26 2019 में, फिर 20 में, 21 में और यहाँ देखेंगे आप ये है इसका टिल डेट, तो नंबर काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव आते हुए नज़र आ रहे हैं। और यही रीज़न है कि धीरे धीरे थोड़ा सा अप एंड डाउन रहा है शेयर के अंदर, लेकिन बावजूद इसने काफ़ी अच्छी ग्रिप बनाई हुई है मार्केट के अंदर और एकदम से पुल बैक मारता हुआ आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे इसके अंदर रिकमेंडेशन जो आती हुई नजर आ रही है। ऑटो शेयर भरेगा पोर्टफोलियो में मुनाफे की रफ्तार, एक्सपर्ट की राय, कॉल के साथ नया टारगेट। तो यहाँ पर इस शेयर के ऊपर एक नई बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ एक अच्छी कॉल नज़र आती हुई दिखाई दी है। और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं कि टालबोस संदीप जैन जी की है और इसमें इस शेयर में दिग्गज निवेशक डॉली खन्ना जी और विजय केडिया जी का हिस्सा है। एक्सपर्ट ने बताया है कि 2012 और 13 में इस शेयर को लगभग उन्होंने 40 से 50 रुपये के भाव पर खरीदारी के लिए चुना था। एक्सपर्ट की माने तो कोरोना से पहले ये कंपनी सिंगल डिजिट में पैसा कमाती थी, लेकिन आज की डेट में ये डबल डिजिट में ग्रोथ करती हुई नज़र आ रही है। और यही रीज़न है कि आज टालबोस ऑटो को संदीप जी ने चुना है, जिसके अंदर आने वाले टाइम में आपको ये शेयर काफ़ी अच्छा मुनाफा दे सकता है। और आने वाले टाइम में जब इस शेयर के अंदर एक अच्छी खासी रिटर्न नज़र आएगी और जिस हिसाब से आप देख पा रहे हैं कि कंपनी के अंदर जो परफॉर्मेंस है, जो ग्रोथ है और जो इस शेयर के अंदर अगर आप देखेंगे तो किस हिसाब से मार्केट की जो प्रेजेंस है और जब गाड़ियों की भरमार आने वाली, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो ज़माना आने वाला है, तो चाहे इलेक्ट्रिक हो या रेगुलर गाड़ियां हो, कंपोनेंट बनाना कभी बंद नहीं होगा। तो यही रीज़न है, एकदम से मार्केट के अंदर सिनेरियो डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बीच में आप देखेंगे शेयर के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी आने वाले टाइम में आप देख सकते हैं।